चलिए स्टार्ट करें। लास्ट क्लास में रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस स्टार्ट किया था, ठीक है। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल करना है, थोड़ा सा 5 मिनट के लिए वो बात बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हमने बात की थी कि अगर आपके पास कर्व सरफेस है, ठीक है, इस तरह से कर्व सरफेस, ठीक है, और ये वाली आपकी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस, और यहां पे जो होगा इस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, पोल। क्या बोला जाएगा, पोल बोला जाएगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट दो जगह पे रखा हो सकता है, या तो इस तरफ या तो इस तरफ, है कि नहीं। तो अगर मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ का ही है, एग्जाम्पल के लिए इस जगह पे ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से क्या करिए, सबसे पहले एक इंसिडेंट रे निकाल दीजिए। ये इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से ऐसे कर्व सरफेस पे पड़ेगी, ठीक है। और ये जो कर्व सरफेस है, इसका सबसे पहले डिसाइड कर लीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर होगा, इधर होगा। ये स्फीयर का हिस्सा है तो यहां कहीं पे होगा, और ये वाली चीज क्या कहलाएगी, आर कहलाएगी। क्या कहलाएगी, आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसमें जब कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन होता है तो उसका फार्मूला कल मैंने बताया था, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। ये बताया था। सबसे पहले मैंने आपको बताया था μ2 और μ1 क्या होता है। μ2 किसे कहते हैं, वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पे रेज रिफ्रैक्ट होके जा रही हूं। समझ आ रही ना बात, जहां पे रे रिफ्रैक्ट होके जा रही। तो यहां पे अगर आप देखोगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, यहां पे इंसिडेंट रे है ना, तो ये μ1 होगा, और जो दूसरा बचा हुआ है मीडियम वो कौन सा होगा, μ2 होगा ना। μ2 वो मीडियम है जहां पे रिफ्रैक्ट होकर के रे जा रही है, और μ1 दूसरा वाला। फिर उसके बाद बात आती है, तीन चीजें बचती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज पोजीशन। ये तीन चीजों की पोजीशन एक चीज कैलकुलेट करनी होगी, एक चीज क्या करनी होगी, कैलकुलेट करनी होगी। तो साइन कन्वेंशन के लिए मैंने बताया था, सबसे पहले अगर कुछ रे नहीं दी हुई है पिक्चर में तो आप ऑब्जेक्ट से एक रे निकाल दोगे। एक रे निकालने के बाद आप पोल से वो चीज चेक करोगे। जैसे मान लेते हैं आपको पोल से रेडियस की दूरी पता करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो पोल से किधर जाना है आपको, इधर ना। तो इधर ही की तरफ क्या है, रे है। तो अगर रे की डायरेक्शन में कोई चीज है तो कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव। तो आर कैसा होगा, इस जो डायग्राम बना हुआ है इसके अकॉर्डिंग आर कैसा होगा, पॉजिटिव। अब अगली चीज देखिएगा, यहां से पोल से इमेज वो ऑब्जेक्ट किधर है, पीछे ना। पोल से किधर है, पीछे है। तो आपको रे के किधर चल के जाना है, अपोजिट जाना है। तो कैसा लिया जाएगा, तो u कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव। अब मान लेते हैं v आपको कैलकुलेट करना है, तो v का साइन कुछ नहीं चेक करेंगे, वो कैलकुलेट करके खुद बताएगा कि इमेज इधर बनेगी या इधर बनेगी। समझ गए ना। बस ये हो गया साइन कन्वेंशन। तो चलिए सबसे पहले एक चीज और पढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल करते हैं। दोनों चीजें साथ साथ लेके चलेंगे। मैग्निफिकेशन हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन दो तरह का पढ़ा था, एक पढ़ा था हमने ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, और दूसरा पढ़ा था हमने लॉन्गिट्यूडनल। तो सबसे पहले ट्रांसवर्स पढ़ते हैं। ट्रांसवर्स का मतलब इसी पिक्चर में मैं आपको समझा दे रहा हूं, मैंने आपको पढ़ाया है। अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे होता, इस तरह से ऑब्जेक्ट ऐसे होता ना, ऐसे, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। प्रिंसिपल एक्सिस से कैसा है ऑब्जेक्ट, परपेंडिकुलर, पैरेलल है, परपेंडिकुलर है ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस से अगर ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर है तो कैसा माना जाएगा, ट्रांसवर्स बोला जाएगा। कैसा बोला जाएगा, ट्रांसवर्स। और अगर ऐसे हो गया प्रिंसिपल एक्सिस से इस तरह से, तो ये क्या बोला जाता है, लॉन्गिट्यूडनल।
समझ आ रही ना बात? तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, अब ये चीज बहुत बार बता चुका हूं, पूरा न्यूमेरिकल हो चुका है मिरर में, तो अब बार बार इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले कौन सा मैग्निफिकेशन हम पढ़ेंगे? लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। कौन सा? वो सबसे पहले कौन सा? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, समझ आ रही ना बात? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन में क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले उसमें जब आपने मैग्निफिकेशन पढ़ा था, किसमें? मिरर में। तो मिरर में क्या होता था? V बाई यू होता था। क्या होता था? V बाई यू होता था। ये तो रहेगा V बाई यू, और इसमें मिरर में फार्मूले में माइनस होता था, और ग्लास में और लेंस में इन सब में कैसा होगा? प्लस होगा। पहली चीज तो यहां पे कैसा होगा? प्लस साइन। अब इसमें एक एक्स्ट्रा चीज आएगी, ऊपर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और नीचे होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। ये इतना मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ आ रही ना बात? और एक चीज और बताया था, जब प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्जेक्ट ट्रांसवर्स रखा हो तो इसके पास क्या होती है? हाइट होती है। तो हाइट के फॉर्म में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? HI/H0, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ गए ना? तो ये कौन सा मैग्निफिकेशन है? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। जब रिफ्रैक्शन कहां से हो रहा हो? कर्व सरफेस से हो रहा हो। समझ गए ना? अब इसके बाद दूसरा कौन सा पढ़ना है हमें? लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होगा? ये देखिएगा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद करिए, क्या था? V² डिवाइड बाई U²। ये था, ये तो रहेगा ही, साथ में एक चीज मल्टीप्लाई हो जाएगी, वो एक्स्ट्रा टर्म क्या है? μ1 बाई μ2। और ये कैसा कहलाएगा? लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। क्या कहलाएगा? लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। और इसको जब लॉन्गिट्यूडनल रखा होता है तो ऑब्जेक्ट की हाइट नहीं होती, ऑब्जेक्ट की क्या होती है? थिकनेस होती है। तो ये क्या हो जाएगा? थिकनेस ऑफ इमेज डिवाइड बाई थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ पा रहे हो ना? क्लियर रहेगा ना? ये देखो, जब ऐसे रखा होगा तो इसको क्या बोलेंगे? इसको थिकनेस बोलेंगे ना, हाइट तो नहीं बोलेंगे। हाइट ये इसको बोल चुके हो, तो ये इसमें क्या आएगा? TI/T0, थिकनेस ऑफ इमेज डिवाइड बाई थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों फार्मूले लिखिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। ठीक है? हो गया? ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन इसका करते हैं। फाइंड द इमेज डिस्टेंस। फाइंड द, पहला क्वेश्चन, फाइंड द इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ये क्वेश्चन है हमारा। और इसमें इस तरह से कर्व सरफेस है, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 3/2, और यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इधर का 1 है, मतलब एयर है। और ये हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। और ऑब्जेक्ट यहां पे ऐसे रखा हुआ है, ट्रांसवर्स है ना ये ऑब्जेक्ट। कैसे रखा हुआ है? ट्रांसवर्स रखा हुआ है। और इसकी जो हाइट है वो दी हुई है 1 सेंटीमीटर। कितना दी हुई है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ पोल से वो 40 सेंटीमीटर। कितना दी हुई है? 40 सेंटीमीटर ना। तो आपसे क्या पूछा है? पहला क्वेश्चन, फाइंड द इमेज डिस्टेंस। 40 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो दिया हुआ है वो 10 सेंटीमीटर दिया। R इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब सबसे पहला काम आपका है कि आपके फॉर्मूले में 5 चीजों की जरूरत है, उन 5 चीजों को आप लिख लीजिए ना। आप देखिए, सबसे पहले आप डिसाइड कर लीजिए μ2 किसे बोलेंगे, μ1 किसे बोलेंगे।
म्यू टू किसे बोलेंगे, जहां पे कौन जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे। तो यहां से एक ऑब्जेक्ट से रे निकाल लीजिए, ये ऑब्जेक्ट से रेस गई, पैरेलल मान लेते, ठीक है। ये कौन सी रे है, इंसिडेंट, और इसमें कौन जाएगी, रिफ्रैक्टेड। तो ये आपका क्या हो गया, म्यू टू। म्यू टू कितने के बराबर हो गया, म्यू टू जो हुआ वो कितने के बराबर, 3/2। और ये हो गया म्यू वन, म्यू वन कितने के बराबर, 1। अब बच क्या रहा है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन देखिए, पोल से लाइट के अपोज में है ना, पोल से जब चलोगे तो किधर चलोगे, लाइट के अपोजिट, तो ऑब्जेक्ट पोजीशन कैसी ली जाएगी, यू माइनस कितना, 40 सेंटीमीटर। अब एक चीज आती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगा ना, इधर होगा, तो इधर होगा तो पोल से इधर आना पड़ेगा ना, तो ये भी कैसा होगा, माइनस। तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -10। बचा क्या है, V। V पूछा है आपसे, कैलकुलेट करिए, V निकालिए, लगा दीजिए फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, यहां पे लगा देता हूं, म्यू टू बाई V माइनस म्यू वन बाई U इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई R। अगर आप ईमानदारी से देखेंगे, म्यू टू कितने के बराबर है, 3/2 माइनस 1। R की वैल्यू कितना है, -10, और म्यू वन कितने के बराबर है, 1, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितने के बराबर है, -40। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +40। और म्यू टू कितने के बराबर है, 3/2, और ये कितना हो जाएगा, V पता करना है, इसको सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। यहां से जब माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस नहीं प्लस आएगा, 1/2, और ये कितना हो जाएगा, -1/20 आ। इसको उधर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करिए, 3/2V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/20 -1/40। 40 एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, -2 -1, तो कितना हो जाएगा, -3/40। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये 2V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2V इज इक्वल टू -40, तो 2 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आंसर, -20 सेंटीमीटर। अच्छा, -20 सेंटीमीटर किधर आया, माइनस मतलब इमेज भी इधर बनेगी, समझ आ रहा है? तो इससे पता चलता है ये जो मिरर है, इससे रेस अगर पैरेलल जाके टकराई है, तो ध्यान से सुनना, पैरेलल जाके टकराने के बाद ये ऐसे हुई होगी ना, ये रिफ्रैक्टेड। अब ये रिफ्रैक्टेड क्या बनाएगी, इमेज बनाएगी, और ये इमेज कितने पे होगी, कितने सेंटीमीटर पे, 20 सेंटीमीटर। ये कौन सी चीज है, इमेज। हालांकि मैंने पॉइंट बना दिया और थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था, ठीक है, क्लियर रहेगा ना। बताइए, इमेज रियल है या वर्चुअल, बगैर सोचे समझे, ये रिफ्रैक्टेड रे है ना, रिफ्रैक्टेड रे से क्या बनती है, इमेज। रिफ्रैक्टेड रे सच में मिल रही है, कैसी इमेज है, वर्चुअल है। मिरर वाला मत याद रखिए, यहां डायग्राम से देख करके बताइए, हाँ, यहां पे इमेज के मामले में उल्टा होगा, समझ आ रहे, अगर माइनस आएगी इमेज तो आपको पता है क्या आ रहा है, कैसा आ रहा है, वर्चुअल इमेज आ रही, कैसी आ रही, वर्चुअल। अगर ये रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे कन्वर्ज होती ना, तो सच में इमेज बनती, और कैसी होती, रियल होती। और इधर बनती तो कैसा आता साइन, पॉजिटिव। तो निगेटिव मतलब वर्चुअल, और जब पॉजिटिव आएगा तो रियल। नीचे लिख लेना, जहां पे -20 लिखे हो ना, यहां पे साइन कैसा है, निगेटिव। निगेटिव मतलब वर्चुअल।
समझ गए ना? क्लियर रहेगा। और यहां पे साफ दिख रहा है कि ये रिफ्रेक्टेड रे इमेज किधर बन रही है, ऑब्जेक्ट कितने पे है, -40 पे, तो इमेज कितने पे बन रही है, 20। तो ये 100% श्योर है कि ये ऐसे रेज गई है। समझ आ रही ना? तभी ये रिफ्रेक्टेड रे से क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो रिफ्रेक्टेड रे अगर सच में मिलती तो रियल होती, रिफ्रेक्टेड रे सच में नहीं मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि मिल रही है, तो ये कैसी होगी, वर्चुअल इमेज। अब आ जाते हैं मैग्निफिकेशन। एक मिनट, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे इमेज के साथ साथ मैग्निफिकेशन पूछा होता तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू μ1 बाई μ2, μ1 बाई μ2, और क्या होता है v डिवाइड बाई u। अच्छा, μ1 कितना है 1 और μ2 कितना है 3/2, और इमेज डिस्टेंस कितना है -20, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है -40, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 22 जा कितना होगा 40, और ये 40 क्या हो जाएगा, कैंसिल। मैग्निफिकेशन कितना बचेगा 1/3, कितना बचेगा 1/3। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, मैग्निफिकेशन आ गया। अब याद करिए मिरर, वहां से मैच करेगा। मिरर वाले कॉन्सेप्ट में अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता था तो इमेज कैसी होती थी, वर्चुअल। इमेज कैसी होती थी, वर्चुअल। और साथ साथ में मैंने बताया था वर्चुअल के साथ एक वर्ड जुड़ा हुआ है, इरेक्टेड। तो इमेज कैसी है, वर्चुअल और वर्चुअल, इसीलिए मैंने वहां पे नहीं बताया था, यहां पे बता रहा हूं, वर्चुअल और साथ में क्या है, इरेक्टेड ना। एक मिनट रुक जाओ, अगर साइन कैसा है, एक बार फिर से दोहराना। अगर साइन पॉजिटिव आता है मैग्निफिकेशन में तो पॉजिटिव मतलब कैसा, वर्चुअल, और देखो अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है तो इमेज कैसी होती है, वर्चुअल और साथ साथ में इरेक्टेड। अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव आता है तो रियल और इन्वर्टेड। तो यहां पे पॉजिटिव आया है ना, तो पॉजिटिव आया है तो वर्चुअल और, अब एक चीज और है, अगर मैग्निफिकेशन, अब साइन खाली दो चीजें बताता है, अगर तीसरी चीज पता करना है डिमिनिश्ड है या इनलार्ज है तो उसके लिए इसकी वैल्यू देखना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड। अगर मैग्नीट्यूड 1 से क्या है, छोटा है, तो इसका मतलब इमेज क्या हो गई है, छोटी। HI/H0 होता है ना, तो HI/H0 अगर 1 से छोटा है तो इसका मतलब इमेज क्या हो गई, छोटी। तो अगर इमेज छोटी हो गई तो क्या बोलते हैं, डिमिनिश्ड। तो ये कैसा है, डिमिनिश्ड है। नहीं समझ आई? मिरर वाले में मैंने लिखाया है ये बात, समझ आ रही ना बात, साइन का मतलब, और वही साइन का मतलब यहां भी चलेगा मैग्निफिकेशन में। समझ गए ना? है? हम तो उम्मीद लगाए थे कि आप कर लिए होगे। हो गया? इसको लिखिए। अगर इसी में एक क्वेश्चन पूछ देता हाइट ऑफ इमेज बताइए, तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, मैग्निफिकेशन। m ना, m कितने के बराबर है 1/3, HI/H0 कितने के बराबर है, क्वेश्चन में देखिए कितने के बराबर है, 1 सेंटीमीटर रख दीजिए, हाइट ऑफ इमेज भी आ जाएगी, कितना है 1 सेंटीमीटर। तो HI इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3 सेंटीमीटर। देखिए 1 सेंटीमीटर से घट के कितना हो गया 1/3, तो डिमिनिश्ड हुआ ना। Find the image position and nature. Find the image position and nature
ऑफ द इमेज। ये है क्वेश्चन, ठीक है, ये इस तरह से है। ठीक है, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है ऐसे, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कितनी सेंटीमीटर पे है? 10 सेंटीमीटर पे और 2 सेंटीमीटर का है। 2 सेंटीमीटर का है और कितने सेंटीमीटर पे? 10 सेंटीमीटर ना। और साथ साथ में इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है। आपसे इमेज डिस्टेंस पूछा है, फाइंड करिए। सबसे पहले पोल डिसाइड कर लीजिए। पोल यहां पे है, यहां से सारी चीजें देखना है पोल से ना। 5 चीजें देखना है। म्यू2 बताइए किसे बोलोगे आप? म्यू2 कौन है? यहां से इंसिडेंट रे जाएगी और ये वाला कौन सा है? ये कौन सा मीडियम है? रिफ्रैक्टेड रे वाला ना। तो म्यू2 कितने के बराबर है? 2 के बराबर। और म्यू1 कितने के बराबर है? म्यू1 कितने के बराबर? 1। अब बचा क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है पोल से? पीछे है ना, रे के अपोजिट है, तो कैसा लिया जाएगा? माइनस। तो u इज इक्वल टू माइनस 10 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर है बताइए? इधर है ना रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऐसे बनेगी ना रेडियस। तो इधर है तो कैसा? रे के डायरेक्शन में, तो कैसा? पॉजिटिव। तो r इज इक्वल टू प्लस 20। क्या बच रहा है? v। फाइंड करिए फटाफट, बताइए आंसर कितना? माइनस 40 सेंटीमीटर। सही है। v जो आएगा कितना आएगा? माइनस 40 सेंटीमीटर। ये कर लीजिएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा, माइनस 40 सेंटीमीटर आएगा। बस फार्मूले में पुट करना है, ठीक है। और फटाफट इसका मैग्निफिकेशन बता दीजिए कितना आएगा? प्लस या माइनस? प्लस ना। तो प्लस मतलब कैसा? नेचर पूछा है, वर्चुअल। वर्चुअल और साथ साथ में क्या होगा? वर्चुअल के साथ 100% क्या होता है? इरेक्टेड। ये दो बातें हो गई। और दूसरी तीसरी चीज क्या है? इनलार्ज होगा या डिमिनिस्ड? इस बार एक से ज्यादा है मैग्निफिकेशन, तो क्या होगा? इनलार्ज होगा। कर लीजिए मैग्निफिकेशन और सारी चीजें निकाल लीजिए। है 2 आएगा, 2। अगर 2 आ रहा है तो एक से ज्यादा है ना मैग्निफिकेशन, तो कैसा होगा? पॉजिटिव मतलब वर्चुअल है। वहां भी यही था, सेम सेम वही वही चीज है। मैग्निफिकेशन का आंसर में वही रिजल्ट है जो मिरर में था। समझ पा रहे हो ना? अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब वर्चुअल और इरेक्टेड, ये 100% है। और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इनलार्ज, और अगर 1 से छोटी है तो डिमिनिश। पिछला वाला क्वेश्चन किस पे था? डिमिनिश। ये वाला क्वेश्चन किस पे है? इनलार्ज पे। नहीं कर दें, मैग्निफिकेशन निकाल दें। मैग्निफिकेशन कितने के बराबर होगा? म्यू1। फार्मूला क्या होता है? म्यू1 म्यू2 इनटू क्या होगा? v डिवाइड बाई u। म्यू1 कितना है बोलिए? 1। और म्यू2 कितना है? 2। और इमेज डिस्टेंस कितना है? -40। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -10। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 22 जा हो जाएगा ना। तो मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है? +2। प्लस ही दो चीजों का आंसर दे देगा, वर्चुअल और, अगर मैग्निफिकेशन प्लस है तो वर्चुअल और इरेक्टेड। अब बात आती है दूसरी चीज, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड अगर 1 से ज्यादा है तो क्या कहलाएगा? इनलार्ज कहलाएगा।
नेचर लिख लीजिए, समझ आ रही ना बात। अगर इमेज की हाइट पूछता तब क्या होता, मैग्निफिकेशन कितने के बराबर होता है, HI/H0 बराबर होगा किसके, 2 के। तो HI इज इक्वल टू 2 इंटू H0। H0 की वैल्यू कितने के बराबर है, 2 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। निकाल ले जाओगे, ठीक है। आ जाए तो ज्यादा बेहतर है। अगला देखिएगा, ए स्फेरिकल सरफेस एस। ये वाला करिएगा, ए स्फेरिकल सरफेस एस separated by two medium 1 and 2 as shown in figure. Find where an object is placed in medium 1 so that the light ray from object after refraction becomes parallel to optic axis. इसका मतलब आप समझिएगा, ध्यान से मैं पिक्चर बना दे रहा हूं, ये ऐसे है, ठीक है, ये कर्व सरफेस है, करा इस कर्व सरफेस ने दो मीडियम को अलग अलग कर दिया, एक तरफ मीडियम 1 है और दूसरी तरफ कौन है, मीडियम 2 है, मीडियम 1 मीडियम 2। चलिए ये हो गया। अब कह रहे हैं ऑब्जेक्ट को मैं मीडियम 1 में ऐसी जगह पुट करना है, इसने बोल दिया ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना है, मीडियम 1 में। मीडियम 1 में ऐसी जगह पुट करना है जिससे ऑब्जेक्ट को पुट करने के बाद जब इससे रेस पड़े और दूसरे मीडियम में रेस पड़ के जाए तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के कैसी हो जाए, पैरेलल हो जाए। कैसी हो जाए, पैरेलल हो जाए। तो ये कौन सी रेज है, रिफ्रैक्टेड। अच्छा, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पिक्चर में दिया हुआ है, मैं बना लिख देता हूं। पिक्चर में इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दिया हुआ है, इस वाले मीडियम का 3/2 है और इस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 4/3 दिया हुआ है। इसका कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 4/3। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, इसमें μ1 और μ2 कौन होगा, पहले बताइए, μ1 और μ2 कौन होगा। ये रिफ्रैक्टेड रे तो ये कौन हो जाएगा, μ2। μ2 कितना हो गया, 3/2 और μ1 कितना हो गया, 4/3। दो चीजें निपट गई। अब आप देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये पहले मीडियम, रे किधर जा रही, इधर। अच्छा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन निकालना है, यू कैलकुलेट करना है, तो कुछ नहीं करेंगे, यू को छोड़ देंगे, यू छोड़ दीजिए ना। अच्छा, इमेज कहां बनेगी, रिफ्रैक्टेड रे किधर जा रही है, पैरेलल, तो ये कहीं मिलेगी, इंफिनिटी पे। कहां पे, इंफिनिटी पे। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंफिनिटी। और क्या बच रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्वेश्चन में दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका 30 सेंटीमीटर है। कितना है, 30 सेंटीमीटर। अच्छा ये बताओ, ये प्लस है या माइनस है, इधर है ना, इधर है रेडियस ऑफ कर्वेचर ना, तो रे की डायरेक्शन में तो कैसा लिया जाएगा, प्लस। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +30। अब निकालिए u की वैल्यू, बताइए कितना है, नहीं, हाँ 240 या 214, 240 सही है, -240। अब देखो कितने लोग का आ रहा है -240। एक तो रास्ता एकदम आसान कर दिया है, v की वैल्यू तो इंफिनिटी कह दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, μ2/v माइनस, कुछ लोग इस माइनस को उड़ा दे रहे होंगे, μ1 लगा, μ1 डिवाइड बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई r। इसको तो निपटा ही दो, v कितना है, इंफिनिटी। v इंफिनिटी होगा तो कोई भी चीज डिवाइड बाई इंफिनिटी क्या हो जाती है, 0। μ1 कितने के बराबर है, μ1 4/3 और ये क्या हो जाएगा, u, और इक्वल टू μ2। μ2 कितना दिया हुआ है, 3/2 माइनस 4/3 डिवाइड बाई r की वैल्यू इधर है ना, तो कैसी ली जाएगी, यहां पे निकाल रखा है, कितना है, 30। अब बताइए, इतना नहीं आप सॉल्व करके ले आ पा रहे हैं,
240। ठीक है, बस हो गया। इसको देखिएगा, देखिए, फिगर शोज ए ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ग्लास स्फीयर की रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर। along ए डायामीटर ए बी, ये डायामीटर ए बी है। along ए डायामीटर ए बी फ्रॉम वन साइड ए पैरेलल बीम ऑफ पैरेक्सियल रेस इंसिडेंट ऑन इट। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना ए बी, इसके पैरेलल एक कौन सी रेज आ रही है? पैरेक्सियल रेज आ रही है। What should be the refractive index of the glass so that after refraction the rays will converges at the opposite end of B? क्वेश्चन समझिएगा, ये कैसी रेज आ रही है? पैरेलल रेज आ रही है ना, ये पैरेलल रेज ऐसे आ रही है और साफ साफ कह दिया है ये जो पैरेलल रेज हैं, जितनी पैरेलल रेज हैं ना, वो क्या कर रही हैं? कन्वर्ज कर रही हैं किस पे? किस पे? बी पे। तो ये कन्वर्ज कर रही हैं, थोड़ा सा इसका कलर मैं बदल देता हूं, इस तरह से ऐसे कन्वर्ज कर रही है सारी की सारी रेज ना। अच्छा, ये कौन सी रेज है बताइए? ये कौन सी है? इंसिडेंट। और ये कौन सी है? रिफ्रैक्टेड। इंसिडेंट रे कहां से आ रही है? मतलब ऑब्जेक्ट कहां पे है? इंफिनिटी पे। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी हो गया, यू निकल गया। और इमेज कितने पे बन रही है? कितने पे बन रही है? ये रेडियस आर होगी और ये कितना होगी? आर। तो कितने पे इमेज बन रही है? 2r। तो v की वैल्यू कितना हो गई थोड़ा सा बताइएगा? 10 प्लस 10 कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। और प्लस या माइनस? इंसिडेंट रे इधर है ना, तो इधर ही जाना है ना। ये हो गया आपका क्या चीज? पोल। यहां से कैलकुलेशन कर रहे हो तो पोल से कितने पे है? 20 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर पे इमेज है, तो ये कितना हो जाएगा? +20। अब क्या जानना बचा हुआ है? μ2 और μ1। इसमें μ2 और μ1 की वैल्यू गिवन है। इसका नहीं, किसका पूछा है? ग्लास का पूछा है, तो ये मान लेते हैं ग्लास है ना, म्यू ग्लास। और इधर क्या है? म्यू एयर। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो कितना ले लेंगे? 1 ले लेंगे। तो म्यू, अच्छा ये बताओ, ये इंसिडेंट, ये कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है? μ1 दिया हुआ है। μ1 कितने के बराबर? 1। और μ2 पूछा है, तो μ2 पूछा है, और एक डाटा रह जा रहा है, वो कौन सा रह जा रहा है? आर। आर कितने के बराबर है? और किधर होगा आर? इधर ना, तो इधर होगा तो कैसा लिया जाएगा? पॉजिटिव रे की डायरेक्शन में है, तो आर कैसा हो जाएगा? +10 सेंटीमीटर। अब फिर लगा दीजिए वही फार्मूला, देखिए आ रहा है कि नहीं? कितना? 2। बाकी लोग का कितना आ रहा है? 2 ही आएगा। हाँ फिर ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने के बराबर होगा? 2 के बराबर। चलो यहां तक हो गया। एक क्वेश्चन और कराते हैं। इस वाले क्वेश्चन को करिए। 1 मिनट, इसको करें। ये आंख है, ठीक है, ये आंख है, ऑब्जेक्ट यहां पर है। 1 मिनट सुनना, ये आंख है, ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है फिगर शोज ए स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 1 mm। इस ऑब्जेक्ट की लेंथ कितना है? 1 mm, which lies along a diametrical line of a glass sphere of radius 10 सेंटीमीटर। ग्लास स्फीयर की रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर। और इसका ग्लास स्फीयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले निपटा दीजिए। म्यू की वैल्यू कितना दी हुई? 3/2। और बाहर म्यू की वैल्यू कितना होगी? 1 होगी। चलिए, विच इज viewed बाई एन ऑब्जर्वर एज शोन, फाइंड द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एज सीन बाई द ऑब्जर्वर। सबसे पहले ना, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एज सीन बाई
ऑब्जर्व, तो ऑब्जेक्ट की साइज दी हुई है, इमेज की साइज पूछ रहा है। इमेज की साइज पहुंचने से पहले हमें सबसे पहले मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा, और मैग्निफिकेशन में हमें किसकी किसकी जरूरत है, वी यू म्यू वन म्यू टू। मैग्निफिकेशन क्या होता है, म्यू वन बाई म्यू टू, और क्या होगा, v बाई यू ना, यही होगा। अब इसमें एक चीज देखिए, म्यू टू और म्यू वन मेंशन है, इस बार म्यू वन और म्यू टू बताइए कौन होगा। ऑब्जेक्ट यहां पे है ना, तो ऑब्जेक्ट यहां पे है, तो यहां से एक रेज निकाल दीजिए। इस सरफेस से हो रहा है ना रिफ्रैक्शन, ऑब्जर्वर इधर है ना, इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो ये इंसिडेंट रे हो गई। अगर ये इंसिडेंट रे हो गई तो ये लोकेशन किसकी है, मतलब इसमें इंसिडेंट रे है ना, इसमें कौन सी होगी, तो ये म्यू टू है। म्यू टू कितने के बराबर है, म्यू टू कितने के बराबर 1, और म्यू वन कितने के बराबर 3/2। दो चीजें निपटा दी। अच्छा, ऑब्जेक्ट पोजीशन बोलिए, ऑब्जेक्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट पोजीशन +15 या माइनस, ये देखो रे ऐसे है और पोल से इधर जाना है ना, तो कैसा होगा, u की वैल्यू -15 सेंटीमीटर। अब एक चीज रह जा रहा है, क्या रह जा रहा है, v। तो v के लिए मुझे फार्मूला लगाना पड़ेगा ना, v के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, फार्मूला। r कितना दिया हुआ है 10, प्लस होगा या माइनस, इधर रे है और रेडियस तो इधर है ना, तो कैसा होगा माइनस, तो -10। अब निकाल सकते हो ना v निकालिए यहां से फार्मूले से, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। यहां से निकालिए क्या चीज, v निकालिए, और v निकाल करके यहां पे रखिए। पहले v की वैल्यू बताइए कितना आएगी, सही से चेक करो एक बार। म्यू टू कितने के बराबर है 1, v कैलकुलेट करना है, म्यू वन कितने के बराबर है 3/2, और u की वैल्यू कितना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये -15, r की वैल्यू कितना है -10, और म्यू टू की वैल्यू 1 -3/2 रखो, पक्का। मैं निकाल देता हूं, एक बार देखता हूं। म्यू टू की वैल्यू रखिए यहां पे फार्मूले में, म्यू टू की वैल्यू 1 डिवाइड बाई क्या होगा v माइनस म्यू वन कितना है 3/2, और u की वैल्यू माइनस, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +15, बराबर म्यू टू की वैल्यू कितना है 1 माइनस 3/2 डिवाइड बाई r कितना है -10, ये कितना होगा -1/2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/10 ना, और ये कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई, ये कितना हो जाएगा 3 डिवाइड बाई कितना होगा 1/v प्लस 1/10, और ये कितना होगा, ई कहाँ आ गया, इसकी म्यू वन की वैल्यू कितना है, म्यू वन की वैल्यू 3/2 है, तो 3/2 हो गया, और u की वैल्यू कितना है, क्या चीज -3/2। इसको सॉल्व करने के तो 1/2 -1/2 आएगा ना, तो -1/2 इंटू, हाँ ये माइनस, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब इसको इधर लाइए, +1/20, और ये कितना हो जाएगा -1/10, समझ आ रही ना बात, तो ये 1 डिवाइड बाई v इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 20,
तो ये कितना हो जाएगा 1, और ये, तो ये कितना हो जाएगा माइनस, v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -20। क्लियर है ना यहां तक? चलो ठीक है, यहां तक हो जाने के बाद मैग्निफिकेशन निकालिए। मैग्निफिकेशन प्लस या माइनस? मैग्निफिकेशन +2 आएगा। अब थिकनेस पूछा है, क्या पूछा है? 1 मिनट, ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा, ये वाला लगेगा। ये कैसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है? ये कैसा रखा हुआ है? लॉन्गिट्यूडिनल ना। अब इस फार्मूले से निकालना है, मैग्निफिकेशन निकालो। ये जानबूझ के मैंने ऐसा किया था, मुझे पता है आप वही पढ़ रहे हो ना, ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स। ये ऑब्जेक्ट कैसा रखा हुआ है? लॉन्गिट्यूडिनल ना। लॉन्गिट्यूडिनल रखा हुआ है तो कौन सा फार्मूला लगेगा? ये वाला। मैग्निफिकेशन बताइएगा कितना आएगा? कितना? 8/3 मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन कितने के बराबर हो जाएगा? मैग्निफिकेशन क्या होता है? TI/T0 ना। तो मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है? 8/3, और ये TI और T0 की वैल्यू कितना दिया हुआ है? थिकनेस कितना है? थिकनेस कितना है यार? 1 mm। तो यहां पे रख दो 1 mm। 1 mm रखोगे तो TI इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8/3 mm। बस आंसर हो गया। समझ गए ना? याद रखना, ये एक क्वेश्चन मैंने किस पे करा दिया है? लॉन्गिट्यूडिनल पे, ताकि आपको क्लियर है। यहां बनेगी और क्या इमेज? रे के अपोजिट बन रही है, खत्म बात। नहीं समझ आया? हो गया कि नहीं? इमेज कितने पे बन रही है यार? कितने पे बन रही है? -20 ना। तो ऑब्जेक्ट कितने पे था? -15 पे। यहां पे 20 हो जाता है ना, तो यहां पे बनेगी -20। इसमें कौन सी बड़ी? चलो यहां तक हो जाने के बाद, अच्छा ये मैं आपको डायग्राम बना के दिखा दूं। रे डायग्राम देखो, यहां से सेंटर है ना, ये सेंटर है। हमेशा नॉर्मल किसी सरफेस का कहां से पास होता है? ये कौन सी लाइन हो गई? नॉर्मल। अब ये रे इंसिडेंट की, इंसिडेंट करने के बाद दो चीजें पॉसिबल है। एक चीज क्या है? डेंसर से किधर जा रहा है? रेयरर ना। डेंसर से किधर जा रहा है? रेयरर जा रहा है। तो डेंसर से अगर रेयरर जाएगा तो ये रे कैसी हो जाएगी? थोड़ा सा अब डायग्राम का मसला होता है, ये ऐसे हो जाएगी। अब इसको जब पीछे बढ़ाओगे तो ये यहां पे मिलेगी। समझ आ रही ना बात? ये कौन सी रे है? रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर रहेगा ना? चलिए, ये तो वैसे डायग्राम समझा दे। एक आखिरी क्वेश्चन, इसको मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, थोड़ा सा हिंट करके, ठीक है? देखिएगा, इस टॉपिक पे लास्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। ये है इस तरह से, ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ था, ठीक है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है यहां से 20 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 10 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। और ये जो है ग्लास है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप जानते ही हैं कितना होता है ग्लास का?
3/2 होता है। और इसके इधर और इधर क्या है, एयर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा 1, और इधर कितना हो जाएगा 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसके बाद आपसे पूछा है, आपको बताना है फाइंड द लोकेशन ऑफ फाइनल इमेज, फाइंड द लोकेशन ऑफ फाइनल इमेज, फाइंड द लोकेशन ऑफ फाइनल इमेज, फाइंड द लोकेशन ऑफ फाइनल इमेज। सब कुछ डाटा दिया हुआ है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, यहां पे, ये है आपका क्या चीज, ऑब्जेक्ट ना। ऑब्जेक्ट पहले किस पे पड़ेगा, पहले किस पे पड़ेगा, ये कौन सी सरफेस है, फ्लैट। कौन सी सरफेस है, फ्लैट। तो फ्लैट सरफेस पे ये एक इंसिडेंट रे निकाल लीजिए, ये इंसिडेंट रे ऐसे आएगी ना। तो सबसे पहले इस फ्लैट सरफेस के लिए ये जो ऑब्जेक्ट है, ये इंसिडेंट रे के किधर है, इधर ना। तो इसके लिए ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा, जब आप कहां से सॉल्व करोगे, फ्लैट सरफेस। तो अब फ्लैट सरफेस से आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फ्लैट सरफेस पे जब सॉल्व कर रहे हो, यहां से रे इंसिडेंट करेगी और इस वाले में रे आएगी, तो 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। ये वाला मीडियम क्या कहलाएगा, इसमें रिफ्रैक्टेड रे है ना, तो रिफ्रैक्टेड रे है तो ये क्या कहलाएगा μ2, और ये क्या कहलाएगा μ1। यहां तक कोई दिक्कत। तो आपको बहुत ज्यादा दिमाग यहां पे लगाने की जरूरत नहीं है। हम ये फ्लैट स्लैब के लिए, अगर आपको याद हो, 1 मिनट सुनना, ये वाला केस याद करिए, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसे सीधा आंसर आएगा, देखना ध्यान से। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को दिया है। ये मछली है, इस तरह से ये मछली है। अगर आपको याद हो, मछली जब चिड़िया को देख रही थी, तो इस बार मछली क्या है, अच्छा, जब डेंसर से रेयरर देख रहा था तो चिड़िया किधर नजर आ रही थी, ऊपर। अगर चिड़िया की हाइट अभी कितना है, h है ना, तो चिड़िया दिखती कितने पे थी, यहां पे दिखती थी, और ये कितने के बराबर होता था, म्यू h के बराबर होता था ना। कितने पे दिखती थी, म्यू h। वही वाला कॉन्सेप्ट है कि नहीं है। यहां पे क्या है, डेंसर, और यहां पे किसको देख रहा है, रेयरर में ना। तो डेंसर से किधर देखने पे, रेयरर, तो इमेज किधर शिफ्ट होती है, कितने के बराबर, म्यू h। म्यू कितने के बराबर है, 3/2 ना। कितने के बराबर शिफ्ट होती है, म्यू h के बराबर। तो म्यू कितने के बराबर है, 3/2। और ये दूरी कितना है बताइए, यहां से ये दूरी कितना है सरफेस से, अरे सरफेस से दूरी h यही है ना 20। तो 20 होगा तो कितना आ जाएगा बताइए, 30 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, तो 20 के बजाय इमेज कहां पे दिखेगी, पीछे यहां कहीं। ये कौन सी हो गई इमेज, और यहां से दूरी कितना हो गई, 30 सेंटीमीटर। यहां से रिफ्रैक्शन सॉल्व कर लिया आपने, एक सरफेस निपट गया। अब क्वेश्चन बचा पिछले जैसा। अब ये वाले से कंसीडर होगा, ये वाले से देखोगे तो ये क्या कहलाएगा, पोल। क्या कहलाएगा, पोल। अब आप देखिए, पोल से ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा ना, ये इमेज। अरे इस फ्लैट सरफेस से ये क्या है, इसकी इमेज। ये जो इमेज होगी, यहां से रिफ्रैक्ट होकर के ही तो रे इस पे पड़ेगी, तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वही तो इमेज बनाएगी। इसके लिए इंसिडेंट है, इसके लिए इंसिडेंट है, तो ये क्या है, इमेज। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है यहां से बताइए, 30 ये 10 ये, पोल से कितनी दूरी पे है, 40। तो u की वैल्यू कितना हो गई, u की वैल्यू +40 या माइनस, रे इधर है, इधर जा रहा है ना, तो कितना होगा, प्लस वो -40 ना, पहला। अब दूसरा जवाब दीजिएगा, μ2 के बारे में बोलिए। इस बार μ2 कौन होगा, यहां से रे यहां जा रही है, तो ये वाला है ना रिफ्रैक्टेड रे, ये इसके लिए इधर होगी ना, समझ आ रहे। तो ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो रिफ्रैक्टेड रे मतलब μ2 कितने के बराबर है, 1, और μ1 कितने के बराबर होगा, 3/2। ये कितनी चीजें हो गई, 3। अब इसके लिए क्या चाहिए मुझे, r। r किधर है बताइए, इधर के अपोजिट है ना, तो कैसा हो जाएगा, -40।
10, बचा क्या है v, निकाल दीजिए इमेज पोजीशन। समझ आ रही ना बात? कितना? एक मिनट बता रहा हूं मैं। +80 ना, सही है। आंसर कितना आएगा? +80। +80 मतलब पोल से किधर? इधर। कर ले जाओगे ना दो सरफेस के भी क्वेश्चन। +80। हेडिंग डालिए लेंस। लेंस, ठीक है। तो लेंस बेसिकली दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है इंटरसेक्टिंग और एक होता है नॉन इंटरसेक्टिंग। कैसा? लेंस दो तरह का होता है, एक इंटरसेक्टिंग और दूसरा कैसा होता है? नॉन इंटरसेक्टिंग। नॉन इंटरसेक्टिंग, ठीक है। अब देखिए इंटरसेक्टिंग में तीन तरह के हैं, ठीक है। एक मिनट समझिएगा। दो ट्रांसपेरेंट स्फीयर लीजिए, ये स्फीयर्स है ना, ये दोनों को क्या करिए, ऐसे करीब ले आइए। एक की रेडियस कितना है? R1 और एक की रेडियस कितना है? R2 ना। अब दोनों को जब ऐसे ओवरलैप करा दोगे ना, तो ओवरलैप कराने के बाद ऐसे ये हो जाएगा, इसकी रेडियस कितना है? R2 और इसकी रेडियस कितना है? R1 ना। अब ये दोनों को क्या करा दिया? ओवरलैप। तो इतना हिस्सा कट करके आएगा और ये हिस्से के अंदर कुछ मीडियम होगा, ट्रांसपेरेंट मीडियम। कैसा वो मीडियम होगा इसके अंदर? ट्रांसपेरेंट। इसको क्या बोलते हैं? इसको इंटरसेक्टिंग। और इंटरसेक्टिंग का दूसरा नाम क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस। क्या नाम होगा इसका? कॉन्वेक्स। इंटरसेक्टिंग मतलब कॉन्वेक्स ना, इंटरसेक्टिंग मतलब कॉन्वेक्स। और ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या रख सकते हैं? एक मिनट सुनना, इसका दूसरा नाम क्या होता है? बाई कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस? बाई कॉन्वेक्स लेंस। अगर R1 बराबर हो जाए R2 के, R1 बराबर हो जाए किसके? तो इसी बाई कॉन्वेक्स का नाम पड़ जाता है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। क्या नाम पड़ जाता है? इक्वी कॉन्वेक्स लेंस पड़ जाता है। समझ आ रही है? क्या पड़ जाता है? अगर दोनों की रेडियस अलग अलग है और इस तरह के इंटरसेक्शन से बना हुआ है तो इसे क्या बोलेंगे? बाई कॉन्वेक्स। और अगर दोनों की रेडियस कैसी है? सेम है, तो R1 बराबर होती है R2, तो इसी को क्या बोला जाता? इक्वी कॉन्वेक्स। और एक होता है, ध्यान से सुनना, अभी ये वाला नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी पहले इसका तीनों एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर उसका तीनों एक्सप्लेन कर। इसको देखिएगा, इसका ये मान लेते हैं, ये इसकी रेडियस कितनी है? R1 या R2 मान लीजिए। समझ आ रही? अब इसको क्या करिए, एक प्लेन यहां से इंटरसेक्ट करेगा तो ये कट के निकल जाएगा। इतना पोर्शन बचा, ये लाइन और ये इतना पोर्शन। अब इसको एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से फिल, ये है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस तो है ही है, इसको क्या बोलोगे? कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन इसकी दूसरी वाली जो चीज है वो किससे बनी हुई है? प्लेन से, तो ये क्या कहलाएगा? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। समझ आ रही ना बात? ये क्या कहलाएगा? प्लेनो। अच्छा, ये भी देखिए इंटरसेक्शन से बना है, ये भी किससे बना है? इंटरसेक्शन से। अब तीसरा जो होता है प्लेनों के अलावा, ध्यान से सुनिएगा, अगर एक ये वाला स्फीयर है, ये वाला स्फीयर, ठीक है, इसकी रेडियस मान लेते हैं कुछ R1 है, इसकी रेडियस कितना है? R1 है। और एक छोटा सा
छोटा सा इसका ऐसे कैसे बनाऊं, गड़बड़ हो गया, चलो चल जाएगा। समझ आ रही ना बात? ये इस तरह से कट जाएगा। ये वाला जो थोड़ा सा और इधर बनाना चाहिए था, ये वाला हिस्सा चांद जैसा दिखेगा ना, ऐसा ऐसा ना, ये वाला, इसका नाम क्या होगा? पहले क्या लिख लीजिए, ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस, और साथ में क्या लगा दीजिए? कॉनकेवो। क्या बोलेंगे? कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ये भी किससे बना हुआ है? इंटरसेक्शन से। ये पहले तीनों इंटरसेक्टिंग बना लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अच्छा, प्लेन की रेडियस कितनी होती है? इनफाइनाइट। प्लेन की रेडियस इनफाइनाइट होती है, ये बात याद रखिए। इसमें दो सरफेस है ना, एक ये है एक ये है, तो जो प्लेन होता है वो क्या कहलाता है? उसकी रेडियस कितना होती है? इनफाइनाइट। समझ गए ना? अब कौन सा देखेंगे? नॉन इंटरसेक्टिंग। और नॉन इंटरसेक्टिंग का नाम क्या होगा? क्या नाम होगा? कॉनकेव। इसका नाम क्या होगा? कॉनकेव ना। अब क्या करिए, एक मिनट ध्यान से देखिए, इन्हीं दोनों R1 और R2, R1 रेडियस का ये, और ये कितने का? R2 का। अब क्या करिए, इसके बीच में जो स्पेस है ना, इसमें क्या भर दीजिए? कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम भर दीजिए। अब ये ऐसे निकल के आएगा ना, ऐसे ना, समझ आ रहे हैं? तो ये क्या कहलाएगा? बाई बाई कॉनकेव लेंस। क्या कहलाएगा? बाई कॉनकेव लेंस। बाई कॉनकेव लेंस। ये बाई कॉनकेव लेंस है। अगर इसकी रेडियस बराबर हो जाए R1 और R2, R1 और R2, तो क्या कहलाएगा? इक्वी कॉनकेव लेंस। समझ आ रही है ना बात? क्लियर रहेगा? ये एक बात हो गई। इसमें देखिए इंटरसेक्शन नहीं हुआ है। समझ आ रही ना बात? पहला हो गया। अब इसके बाद दूसरा कौन सा है? दूसरा देखिएगा, दूसरा ये स्फीयर है, इसकी रेडियस R है, और एक क्या ले लीजिए? प्लेन। क्या ले लीजिए? प्लेन। अब इसके बीच का ये जो खाली जगह है, इसको भर दीजिए। इसको भर देंगे तो इस तरह से नजर आएगा, ये ऐसा और ये ऐसा, इस तरह से। ये क्या कहलाएगा? कॉनकेव तो है ही है, कॉनकेव कॉनकेव लेंस। साथ साथ में क्या लग जाएगा? प्लेनो कॉनकेव। समझ आ रही ना बात? दो हो गया। अब तीसरा कौन सा है? तीसरा वाला देखिएगा, एक मिनट ध्यान से सुनना। ये तीसरा वाला यहां पे बना रहा हूं। एक ये हो गया, एक स्फीयर, और ये अंदर वाला छोटा सा। समझ आ रहे? दो स्फीयर हो गए। अब देखिए इसका ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इतना कट करके निकाल लीजिए, तो ये ऐसे बन जाएगा ना, ऐसे बन जाएगा ये और ये। ठीक है? तो ये वाला कैसा कहलाएगा? ये कॉनकेव तो है ही है, कॉनकेव लेंस, और साथ साथ में ये क्या हो जाएगा? कॉनवेक्सो कॉनकेव लेंस। लिख चुके? चलो यहां तक हो गया। एक बात मैं आपको बताऊं, ये लेंस पहचानना कभी आपको भूलेगा नहीं, ध्यान से सुनिएगा बात। ठीक है? एक मिनट वर्ड सुनना और अपनी कॉपी में देखना।
एक मिनट, ये आगे पावर में भी काम आएगा। किसमें काम आएगा? पहला टॉपिक पावर ही पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनना। एक मिनट, इसमें अगर ये लेंस है, ये कोई सरफेस है ना, आपको मैं बताऊं, ये अगर सरफेस है ना, तो अगर इधर से देखोगे, इधर से, तो इधर उभरा हुआ हिस्सा है ना, तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। और इसको क्या बोलते हैं? कॉनकेव बोलते हैं। जिधर से दबा हुआ है कॉनकेव, और जिधर से उभरा हुआ है कॉन्वेक्स। अच्छा, इधर क्या होगा? नीचे, नीचे क्या होगा? कॉनकेव, और ऊपर क्या होगा? कॉन्वेक्स। अच्छा, मतलब एक ही चीज में दोनों होती है। अगर ऐसे है तब अंदर क्या है? इधर दबा हुआ है ना, तो कॉनकेव, और ये कौन सा है? कॉन्वेक्स है ना। अब सारे लेंस देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा तुरंत का तुरंत ना, ऐसे ही देख करके। एक मिनट, इसको देखो, इधर से क्या है? इधर से क्या है? और इधर से? तो बाई कॉनकेव है कि नहीं? समझ आ रही ना बात? इसको देखिए, इधर से क्या है? इधर से क्या है? और इधर से प्लेनो कॉनकेव। और इधर से ये देखिए, इधर से कैसा है? और उधर से, इसीलिए इसका नाम क्या है? कॉन्वेक्सो कॉनकेव। सिंपल सी बात है, बस आप उस सरफेस को याद रखिए, आपको बहुत ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। समझ गए ना? ये चीज समझ आएगी नहीं? बस इधर उभरा हुआ है तो क्या है? कॉन्वेक्स। और इधर क्या है? तो मतलब आप अपनी कॉपी में देखिए, ये कॉन्वेक्सो कॉनकेव है ना, जो क्या है? कॉनकेवो कॉन्वेक्स है ना। दोनों चीजें सेम है यार, दोनों चीजें क्या है? वही चीज है ना। अच्छा, पिछला वाला ऐसे चांद जैसा नहीं था यार, पिछले वाले में, जिसको आप क्या बोले थे? कॉनकेवो। इधर से कैसा है बताइए? इधर की तरफ कैसा है? और उधर की तरफ? तो दोनों आगे पीछे करके बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कॉनकेवो कॉन्वेक्स बोलो, चाहे कॉन्वेक्सो, दोनों बात क्या है? सेम है। क्लियर है ना? चलो, ये तो था इसके बारे में, मतलब बेसिक पहचानना। क्या हुआ इसको? अगली बार अब पहचान जाओगे ना, ये वाली चीज जरूर लिख लीजिए आप, नहीं तो 4 दिन बाद भूल जाओगे। बना लो, 1-2 बना लो। अब अगली चीज, एक चीज देखिए, पावर पढ़ने से पहले ये माहौल मैं बना रहा हूं ताकि आपको पावर अच्छे से समझ है। समझ आ रही ना बात? ध्यान से सुनिएगा। अगली चीज लिखिए, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग बिहेवियर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग बिहेवियर of converging and diverging behavior of convex lens ना। कॉन्वेक्स लेंस का कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग बिहेवियर देखना, ठीक है? अच्छा, ये 3 तरह के कॉन्वेक्स पढ़े हो ना, तीनों के लिए एक जैसी पिक्चर होगी, 2-2 मैं बनाता हूं ताकि आपको याद रहे। जैसे मान लेते हैं ये है, ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। अच्छा, एक बात बताओ, चाहे लेंस हो या मिरर हो, अगर पैरेक्सियल रेज जा करके लेंस पे पड़ती हैं, पैरेक्सियल रेज लेंस पे पड़ती हैं, तो लेंस पे पड़े या मिरर पे पड़े, टकराने के बाद वो कहां से वापस आएगी? फोकस से। तो जैसे यहां पे पैरेलल रेज आ करके इस लेंस पे पड़ी ना, पैरेलल रेज आ करके पड़ी, तो अब देखिए इसका जो कॉन्वेक्स लेंस का, अगर, एक मिनट सुनना, अंदर एक अलग मीडियम है, इसके अंदर
और बाहर क्या है, बाहर एयर है ना, तो कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा जनरली, अंदर वाला क्या होगा ज्यादा, बाहर तो एयर है, हर किसी का एयर से क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, तो अंदर वाला कैसा है डेंसर, मतलब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है ज्यादा और सराउंडिंग का क्या है कम। तो जब बाहर का वो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो ज्यादा, ये म्यू लेंस ज्यादा है किससे, म्यू सराउंडिंग से, तो उस वक्त ये लेंस हमेशा कैसे नेचर का होता है, कन्वर्जिंग नेचर का। और ये इमेज कहां पे बनाएगा बताइए, कहां पे कन्वर्ज होगा, ये कहां पे, ये पावर पढ़ाने के लिए मैं बता रहा हूं, ये क्या चीज होगी, फोकस होगा, क्या होगा, फोकस होगा। समझ आ रही ना बात। तो इंफिनिटी से यही तो डेफिनेशन थी, मिरर में क्या होता था, टकराने के बाद कहां से गुजरती थी, फोकस से, इसमें टकराने के बाद रिटर्न का कॉन्सेप्ट तो है नहीं, तो अगर जाकर के कन्वर्ज हो रही है किसी पॉइंट पे तो वो जगह क्या होगी, फोकस होगी। समझ गए ना। तो ऐसे ही दूसरी पिक्चर किसके लिए बन जाएगी, इसके लिए बन जाएगी, ये कौन सा है बताइए, बाई कॉन्वेक्स है ना, ऐसे ही प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए यही सीन होगा, वो भी कैसा होगा, कन्वर्जिंग, कैसा होगा, कन्वर्जिंग। यहां तक क्लियर है। अब आपको मैं बताऊं दूसरा कॉन्सेप्ट देखिएगा, अगर यही कॉन्वेक्स लेंस इस तरह से है ना, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू लेंस ना, और इसके चारों तरफ क्या है, सराउंडिंग है, और सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू एस है। इस बार लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है छोटा है म्यू सराउंडिंग से, मतलब बाहर कोई ऐसा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे ज्यादा है, किससे ज्यादा है, लेंस से। तो उस कॉन्सेप्ट में क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, उस केस में क्या होगा, अगर पैरेलल रेज इस पर पड़ेगी, पैरेलल रेज इस पर पड़ेगी, तो इस पे पड़ने के बाद जानते हैं इसका नेचर कैसा होगा, डाइवर्जिंग, कैसा होगा, डाइवर्जिंग। तो ये ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी इस तरह से, देखिएगा ये ऐसे बिखर जाएगी, ये ऐसे चले। अच्छा ये कहां मिलेंगी, पीछे। अच्छा ये कहां से आ रही थी, इनफाइनाइट से, तो यहां पे अच्छा ये रिफ्लेक्टेड रेज क्या बनाएगी, इमेज, और ये क्या बनाएगी, इमेज। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, तभी तो रेस पैरेलल आ रही है, और पैरेलल होने के बाद कन्वर्स होकर के ये कैसा इमेज है, रियल या वर्चुअल, और इसमें कैसा इमेज है, वर्चुअल। जिस पे इमेज बनती है उसको हमेशा सेकेंडरी फोकस बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, ये बात याद रखिएगा। ये भी कैसा है और ये भी कैसा है, आप ये मत समझिएगा कि ये लेंस है ना, ये लेंस है, इसके आगे वाला जो फोकस होगा वो प्राइमरी और पीछे वाला सेकेंडरी, ऐसा नहीं होता। जिसपे क्या बनती है, इमेज, चाहे वो वर्चुअल बने चाहे वो रियल बने, उससे फर्क नहीं पड़ता, जिसपे इमेज बनती है उसे हमेशा क्या कहते हैं, फोकस। और जिस फोकस अच्छा एक बात यहीं पे मैं क्लैरिफाई कर देता हूं, ये बात आगे मैं लिखाऊंगा भी, एक मिनट, इसका रेसिप्रोकल बोलिएगा। ऑब्जेक्ट कहां पे है, इंफिनिटी पे, तो इमेज कहां पे बना रहा है, फोकस पे। अगर यही लेंस होता और ऑब्जेक्ट कहां पे होता, ऑब्जेक्ट कहां पे होता, फोकस पे, तो इमेज कहां पे बनती, तो इससे रेस जाती तो कैसी हो जाती, पैरेलल, रेस जाती कैसी हो जाती, पैरेलल। तो ये जो फोकस होगा ये प्राइमरी कहलाएगा। प्राइमरी फोकस का मतलब क्या हुआ, जिसपे क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, और लेंस पे पड़ने के बाद रेस कैसी हो जाए, पैरेलल, तो उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी फोकस। और जिसपे क्या बने, अगर इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां पे बनेगी, फोकस पे, वो फोकस क्या कहलाएगा, सेकेंडरी फोकस। इमेज जिस पे बनेगी वो सेकेंडरी, और ऑब्जेक्ट जिस पे रखा होगा वो प्राइमरी। ये बात याद रख पाओगे, ये बात पहले लिखिए। आपको मजा आएगी लेंस पढ़ने में, बस एक एक चीज जितना मैं कह रहा हूं समझते जाइएगा बढ़िया। समझ आ रही ना बात। तो एक बात बताइए,
कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है या डाइवर्जिंग? दोनों होता है। समझ आ रही ना बात? ये बात बोलना गलत है कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्जिंग सिर्फ होता है। वो डिपेंड करता है सराउंडिंग का मीडियम कैसा है। अगर सराउंडिंग मीडियम हल्का है और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उस वक्त कैसा बिहेवियर? कन्वर्जिंग। और अगर सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा और लेंस का कम तो कैसा? मैं आपको इसको जब पावर हम सॉल्व करेंगे ना उसके आंसर से भी बताऊंगा, बार बार करोगे तो रट जाएगा। अभी ये बात रखे रहोगे तो आपको फील आ जाएगा वो चीज। समझ आ रही ना? तो आपको आसानी हो जाएगी। ठीक, यहां तक क्लियर है ना? अब कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग बिहेवियर कॉन्वेक्स की जगह पे क्या लिख लो? कॉनकेव। क्या लिख लो? क्या लिख लो? कॉनकेव ना। कॉनकेव लेंस देखिएगा, ये कॉनकेव बाई कॉनकेव, ये लेंस हो गया बाई कॉन्वेक्स बाई कॉनकेव। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एल ना, और सराउंडिंग में मान लेते हैं एयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1 है ना। तो इस बार कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है? म्यू एल क्या है? ज्यादा है किससे? सराउंडिंग से। म्यू एस कितने के बराबर है? कौन ज्यादा है? लेंस। अगर लेंस का ज्यादा है तो अच्छा ये बताओ, कॉन्वेक्स ने क्या किया था? कन्वर्ज। तो ये क्या करेगा? डाइवर्ज। ये क्या करेगा? डाइवर्ज। ये क्या करेगा? डाइवर्ज। तो ऐसे रेस को डाइवर्ज कर देगा, ऐसे डाइवर्ज करके कहां मिलेंगी? ये पीछे किस जगह पे मिलेगी? फोकस। अच्छा ये बताओ, इस फोकस पे कौन बन रही है? ये रिफ्रैक्टेड रेज है ना। रिफ्रैक्टेड रेज क्या बनाती हैं? इमेज। और जिस फोकस पे इमेज बने उसे क्या बोलते हैं? सेकेंडरी फोकस। समझ गए ना? अगर इसका उल्टा हो जाए, म्यू लेंस छोटा हो जाए और म्यू सराउंडिंग क्या हो जाए? बड़ा हो जाए, और लेंस यही रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लेंस यही है और ऐसा हो जाता है तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा? इसका नेचर कैसा हो जाएगा? कन्वर्जिंग। रेज जाकर के पड़ेंगी और पढ़ने के बाद क्या हो जाएंगी? कन्वर्ज। और कन्वर्ज हो जाएंगी तो यहां पे क्या बन रही है? यहां पे क्या बन रही है बताइए? इमेज। और ये जगह कौन सी है? फोकल लेंथ। समझ आ रही ना बात? तो ये भी कैसा है? सेकेंडरी फोकस या प्राइमरी? सेकेंडरी ही, क्योंकि इस पे भी क्या बन रही? इमेज बन रही। अच्छा ये बात एक लेंस के लिए पढ़ा है ना, कॉनकेव कितने तरह का होता है? 3 तरह। तो ये तीनों के लिए सच है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरह के लिए। समझ पा रहे हो ना? अब 3 पिक्चर कौन बनाए? एक पढ़ लिया तो समझो सब पढ़ लिया। हेडिंग डालिए प्राइमरी, एक तरफ प्राइमरी फोकस और एक तरफ सेकेंडरी फोकस। सेकेंडरी फोकस ये मान लेते हैं हमारे पास ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस, इस पे पैरेलल रेज आकर के पड़ती हैं, पैरेलल रेज ना। प्राइमरी हेडिंग है ना, जिस पे इमेज बनती है उसे क्या बोलते हैं? एक मिनट, ये लेंस है, यहां पे रेज इंसिडेंट की ना। इंसिडेंट करने के बाद ये क्या है? अगर म्यू एल क्या है? ज्यादा है किससे? म्यू एस से। तो ये क्या करेंगी? कन्वर्ज। और जहां पे कन्वर्ज करेंगी वो फोकस कौन सा होगा?
ये जो फोकस होगा वो कौन सा होगा, सेकेंडरी। एक ये हो गई इमेज सेकेंडरी की, समझ आई बात। और एक ये वाली देखिएगा, इसमें अब वही चीज मैं यहां पे बना रहा हूं, यहां पे देखिएगा ना, इसका काम क्या है, अगर ऐसा होता म्यू लेंस ज्यादा होता और म्यू सराउंडिंग कम होता तो ये क्या करता, रेस को डाइवर्ज करता। क्या करता, डाइवर्ज करता। तो अब देखिएगा डाइवर्ज करेगा ये रेस को, यही कंडीशन है इसके लिए भी, म्यू एल क्या है, ज्यादा है और म्यू एस क्या है, छोटा है, इसके लिए भी। तो ये रेस जाएंगी और रेस को क्या करेगा, ये डाइवर्ज करेगा, ऐसे डाइवर्ज कर देगा, इस तरह से डाइवर्ज कर देगा। अब ये डाइवर्जिंग रेस किधर आकर के मिलेंगी, पीछे। तो ये रिफ्लेक्टेड रेस कहां पे मिल रही है, फोकस पे, और ये भी फोकस कैसा होगा, सेकेंडरी होगा। समझ आ रही ना बात। ये कौन सी रेज है, रिफ्लेक्टेड रे क्या बनाएगी, इमेज बनाएगी। रिफ्लेक्टेड रे क्या बनाती है, इमेज बनाती है। और इसमें ये भी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। ऐसे ही किसको देख लेते हैं, प्राइमरी को। ध्यान से देखिएगा, अगर ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है और इसका ये फोकस है, ये फोकस है, यहां से यहां की दूरी क्या है, फोकस है। अगर यहां पे एक ऑब्जेक्ट रख दो आप, ऑब्जेक्ट, अब जो भी रेज लेंस पे जाएगी, इमेज कहां पे बनाएगी, ये कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगी। इमेज कहां पे बनेगी, इंफिनिटी पे। ऑब्जेक्ट कहां पे, फोकस पे। तो ये फोकस क्या कहलाएगा, प्राइमरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्राइमरी। एक और देखिए, अच्छा इस केस में यहां तक क्लियर है ना, ऑब्जेक्ट कहां पे होता है, प्राइमरी पे। इससे जो भी रेज निकलती हैं वो क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती। एक ये वाला कॉन्सेप्ट देखिएगा, ये बढ़िया से समझिएगा। ये दो रेज आकर के इस पे पड़ी, एक और ये दो ना, दो रेज आकर के पड़ी। दो रेज पड़ने के बाद समझना इस चीज को ना, अब ये दोनों रेज आपको, ये कौन सी रेज हैं बताइए, कौन सी है, इंसिडेंट या रिफ्लेक्टेड। अच्छा इंसिडेंट रे कहीं ना कहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है ना, यहां पीछे। अच्छा जहां पे इंसिडेंट रे मिलती हैं तो क्या फॉर्म करती है, ऑब्जेक्ट या इमेज, ऑब्जेक्ट ना। तो ऑब्जेक्ट ये कहां पे है, कहां से आ रही है रेज, इंफिनिटी से। मिल कहां पे रही हैं, फोकस पे। तो ये फोकस कैसा होगा, प्राइमरी। बस इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल, और इसमें ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल। समझ आ रही ना बात। अब इसके बाद ये रेस कैसी हो जाएंगी, थोड़ा सा बताइएगा। चाहे जिसपे ये ऑब्जेक्ट है ना, अब रेस कैसी हो जाएंगी, ऑब्जेक्ट कहां पे है, फोकस पे, तो इमेज कहां पे बनेगी। तो इंफिनिटी के लिए इन रेस को क्या होना पड़ेगा, बस हो गया। समझ आ रही। तो ये दोनों कैसे फोकस हैं, जिसपे क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। और ये दोनों कैसे हैं, जिसमें क्या, दोनों क्या है, इमेज। क्लियर है, दोनों लेंस के लिए मैंने बता दिया। आप एक बार बढ़िया से इसको देख लीजिए, और पावर का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कल, स्टार्ट कल ही होगा, ठीक है।